हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का आज निधन हो गया। दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। लंबे वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। मुंबई में कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ऐसे में आज मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने अंतिम सांसें ली। दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड और देश भर में शोक की लहर है। कई दिग्गज हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा में द फर्स्ट खान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी सिनेमा में मेथड एक्टिंग का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। दिलीप साहब ने अपने एक्टिंग की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। इसे बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। करीब 5 दशक के एक्टिंग करियर में उन्होंने 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें अंदाज, आन, दाग, देवदास, आजाद और मुगले आजम जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। इस बीच 1976 में दिलीप कुमार ने काम से 5 साल का ब्रेक लिया। इसके बाद 1981 में उन्होंने क्रांति फिल्म से रुपहले पर्दे पर वापसी की। उनकी आखिरी फिल्म किला थी, जो 1998 में रिलीज हुई। गुजरिया से नेहा हमार होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई। और विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे इस दुखद खबर पर। फिल्म समीक्षक श्याम माथुर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्याम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। किस तरीके से आप श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? एक दिग्गज अभिनेता को आज हमने खो दिया है। जी जी, देखिए, बहुत सारे कलाकार हम लोग अपनी जिंदगी में अपने आसपास देखते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ ही कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम बना लेते हैं कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो मैं दिलीप कुमार को इस खास मुकाम पे, इस खास तबके पे रखना चाहता हूं। एक बहुत बड़े अदाकार, एक महान शख्सियत, हरफन मौला, करिश्माई, ये सारे शब्द जो हैं दिलीप कुमार पे हम लोग लागू कर सकते हैं। उनकी पहली फिल्म, जैसा कि अभी हमने बताया, ज्वार भाटा 1944 में आई थी, और आखिरी फिल्म किला 1998 में आई थी। तो जो शख्स पिछले करीब 25 साल से फिल्मों से दूर है, इसके बावजूद सिनेमाई जो प्रभाव है, उस पे जो उनका जबरदस्त असर, जो माहौल है सिनेमाई, उसका असर हम दिलीप कुमार का असर देखते हैं तमाम कलाकारों पर। और मैं मानता हूं कि दिलीप कुमार की जो तमाम खूबियां हैं, उन सबसे अलग एक बहुत बड़ी खूबी की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वो पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बताया कि खामोशी की भी अपनी एक जुबान होती है। बहुत सारी फिल्में हम देखें, बहुत सारे सीक्वेंस देखें, जहां दिलीप कुमार ने कोई डायलॉग कहे बिना अपनी चुप्पी के सहारे बहुत सारी बात उन्होंने कह दी। ये मैं समझता हूँ कोई आसान बात नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितनी नेचुरल हो सकती है, और कई बार हम चुप्पी से भी हजारों हाव भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस तरह के कई सीन हमको उनकी फिल्मों में, चाहे वो फुटपाथ है, देवदास है, कोहिनूर है, राम और श्याम है, और मुगले आजम की जब हम बात करते हैं, तो जो शहजादा सलीम, हम लोग तो चूंकि इतिहास के उस दौर में थे नहीं, तो लोग अगर शहजादा सलीम की कल्पना करते हैं
तो निश्चित तौर से उनके दिमाग में सबसे पहले दिलीप कुमार की साहब आते हैं। बात आती है। तो उन्होंने अपने अभिनय में जो इतनी वैरायटी और जो इतना परतदार उसको बनाया, तो हम देखते हैं कि जो सजग अभिनय का जो ये तरीका था, बाद के दौर में तमाम कलाकारों ने उसको कॉपी किया, उसके आधार पर अपनी एक पहचान बनाई। तो ये जो उपलब्धि दिलीप कुमार की है, तो जो तहजीब का, फिल्म अभिनय का जो वो दौर था, वो खूबसूरती थी, जिसे हम कहते हैं ना कई बार साहित्य में प्योरिटी यानी शुद्धता, वो शुद्धता हमको दिलीप कुमार के अभिनय में नजर आती है। 60-65 फिल्मों में उन्होंने काम किया, सिर्फ जी। एक बार में एक फिल्म में वो काम करते थे। और आप देखिए कि कितनी उनकी कला की खूबी है कि मुगले आजम के तुरंत बाद हम लोग उनको गंगा जमुना में देखते हैं। दोनों एक डिफरेंट किस्म के किरदार हैं, लेकिन जो उन्होंने वैरायटी उसमें पैदा की, जो आत्मीयता वो की, उसके लिए दिलीप कुमार मैं समझता हूँ अभिनय के आकाश पर हमेशा जगमगाते रहेंगे। जी। और श्याम जी, जो बात आपने कही है कि मुगले आजम के बाद अगली फिल्म उन्होंने गंगा जमुना की, दोनों ही एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिल्म थी, और यही बात उनके जीवन को देखकर भी लगती है, क्योंकि उनका असली नाम यूसुफ खान था, लेकिन देश भर की जनता ने कभी यूसुफ खान और दिलीप कुमार में फर्क नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा कि जब उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज दिया गया, तो बहुत से तमाम लोगों ने उस पर एतराज उठाया और उसको लेकर एक विवाद में भी घिर गए थे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि दिलीप कुमार जैसी महान शख्सियत को हम लोग किसी ज्योग्राफी में कैद नहीं कर सकते। जी, कलाकार वे की कोई सीमाओं सीमा के होती पार नहीं निकल है। जाते हैं। जी जी। वे सबके होते हैं, कोई भी कल्चर हो, कोई भी जाति हो, कोई नस्ल हो, कोई देश हो, दिलीप कुमार सबके हैं, सबके थे, सबके रहेंगे। और भारतीय सिनेमा को जो उन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया है, निश्चित तौर से उसके लिए दिलीप कुमार अमर रहेंगे। जी। श्याम जी, इसके अलावा मैं आपसे, आपने ट्विटर पर आप देख रहे होंगे, फेसबुक हो या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो, इतने लंबे समय से वो फिल्मों से दूर हैं। 98 में उनकी आखिरी फिल्म थी, लेकिन आप देखिए उनका स्टारडम और उनकी शख्सियत कि इतने इस लेवल की स्टारडम पर पहुंचने के बाद भी जमीन से कितना जुड़े हुए थे। आज चाहे बच्चा हो, फिर चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, हर कोई अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हाँ, तो ये जो उनका जज्बा था या उनका करिश्मा था, जी बिल्कुल, कि जो नई पीढ़ी है वो भी उनसे अच्छी तरह वाकिफ है कि दिलीप कुमार यूसुफ खान नाम का एक किरदार है, एक कलाकार है जिसने एक पूरा वक्फा, एक पूरा दौर सिनेमा का जिया है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि उर्दू के अल्फाज को किस तरह उच्चारित किया जाए, उनका क्या तलफ्फुज हो, वो दिलीप कुमार से हम लोगों को सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अच्छी मीठी जुबान उर्दू, और उसका जो सिनेमा में उनको प्रेजेंट किया दिलीप कुमार ने, ये मैं समझता हूँ कि आज के दौर के किसी कलाकार के बस की बात नहीं है। और जो हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, जैसे बहुत से लोगों ने उनकी फिल्म मशाल देखी होगी, और जिसमें वो मशहूर सीन है जिसमें वो आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी मरने वाली पत्नी को अस्पताल ले जा सकें। वो सीन अच्छे अच्छे लोगों को अंदर तक झकझोर के रख देता है। ऐसा एक सीन जो लोगों की जुबान पे, लोगों के दिमाग में अंकित हो गया है, ऐसा बहुत कम देखने को हम मिलता है। भले ही दुनिया उनको ट्रेजेडी किंग कहे, लेकिन वो मौज मस्ती के किरदार भी उन्होंने किए, बच्चों जैसे किरदार भी उन्होंने किए। राम और श्याम में दो बिल्कुल डिफरेंट किरदार हम उनके देखते हैं। जी। तो ये बहुत आसान नहीं है। जी। और एक मीठी बात मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानकारी और लेना चाहूंगी, हालांकि तस्वीरों में भी साफ दिखाई देता है, और कई बार जैसे कि जो उनकी बेगम साहिबा हैं सायरा बानो, हाँ, काफी शिद्दत से उन्होंने दिलीप साहब की तीमारदारी की है। ये समय समय पर ये सिद्ध भी हुआ है, जो कि आजकल हर कहीं देखने को नहीं मिलता है। जिस शिद्दत से उन्होंने सेवा की है दिलीप साहब की, वो बेशक काबिले तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसे दौर में जहां हम देख रहे हैं कि तमाम जो नामचीन कलाकार हैं अपने जीवन साथियों को छोड़ देते हैं, नए रास्ते पे बढ़ रहे हैं, वहां हम सायरा बानो और दिलीप कुमार के प्रेम की एक मिसाल दे सकते हैं। और थोड़ा सा मैं दिलीप कुमार का राजस्थान से भी रिश्ता जोड़ना चाहूंगा कि लीडर फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा जयपुर में पिक्चराइज किया गया था। नया दौर का एक गाना वो उदयपुर में शूट हुआ। मुगले आजम का काफी हिस्सा जयपुर और उसके आसपास शूट किया गया। तो हम देखेंगे कि राजस्थान से, जयपुर से उनका इस तरह का जो अभिनय से जुड़ाव रहा। और आज की जो पीढ़ी है वो दिलीप कुमार को एक आइकॉनिक फिल्म एक्टर के तौर पे याद करती है। और अभी मैं लगातार देख रहा हूँ कि ट्विटर पे इतना ट्रेंड कर रहा है दिलीप कुमार हैशटैग, कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं
कि वो किन किन फिल्मों में, और मैं मानता हूँ कि गूगल पे वो इस समय सर्च ट्रेंड में निश्चित तौर से नंबर 1 पे होंगे दुनिया भर में। जी जी श्याम माथुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी, ये यादें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये थे फिल्म समीक्षक श्याम माथुर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने कई ऐसी बातें हमें बताई जो शायद हमें नहीं पता होंगी। राजस्थान से भी किस तरीके से उनका जुड़ाव रहा है, और आइकॉनिक शख्सियत दिलीप कुमार, दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार, जिन्होंने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया है, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने की है, अपने अभिनय की ऐसी दमदार छाप उन्होंने छोड़ी है कि आने वाली कई पीढ़ियों के सामने एक मिसाल पेश हो सकती है। मेरे दिल में कसक सी होती है तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। और अब बातचीत करेंगे A1 टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी से, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आज सुबह सुबह ये बेहद ही दुखद खबर हम सभी के सामने, एक दिग्गज अभिनेता को हम सभी ने खो दिया है। हालांकि उनका मन था कि वो 100 साल अपनी जिंदगी के पूरे करें, लेकिन 98 साल की उम्र में हमने एक दिग्गज अभिनेता को खो दिया है। जी भारती, ये बहुत दुखद खबर है। आज सुबह जैसे सूरज हुआ और एक सूरज अस्त हो गया, ऐसा लगने लगा। फिल्मी दुनिया में 54 साल तक अपना सितारा चमकाने वाले व्यक्ति का सितारा लुप्त हो गया फिल्मी दुनिया के आसमान से। वो महान कलाकार ही नहीं, महान व्यक्ति भी थे, बहुत बड़े दीवाने व्यक्ति थे। और जिस तरह की एक्टिंग उन्होंने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से करना शुरू किया, खास तौर पर ट्रेजेडी किंग के नाम से उनको जाना जाता था। देवदास की उनकी एक्टिंग लोग भूलते नहीं है, मुगल आजम भूलते नहीं है, लेकिन 98 तक 1998 तक उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया। कर्मा उनकी फिल्म लोगों को याद है, उनकी जेब में लोगों की। और वो जो गाने उस जमाने के, मुझे चांद के बहाने देखते, आजा गोरी, और जिस तरह की उनके अभिनय के सजीव, बिल्कुल जीवंत कर देते थे जो रोल उनको मिलता था, जो किरदार मिलता था उसको। और उम्र का भी कोई असर नहीं पड़ता था कि किसी उम्र में किसी उम्र का रोल कर ले। ऐसे बेहतरीन कलाकार को आज हमने खो दिया। सायरा बानो, जिनसे उन्होंने शादी की थी, बहुत बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, उन्होंने अंत तक उसका साथ निभाया। पूरा मुल्क आज गमजदा है। उनको पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा अवार्ड दिया, सर्वोच्च सम्मान, अपने राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा। और भारत में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड सब दिए गए। लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी, उनका जो योगदान था और उनका जो बड़प्पन था, उसके आगे अवार्ड होते हैं, मैं कहना चाहता हूँ जी। फिल्मी दुनिया से जैसे राज कपूर जैसा सितारा गया तो एक बहुत गमजदा माहौल हो गया, आज वैसे ही एक और सितारा फिल्मी दुनिया से चला गया। हम A1 टीवी की ओर से, A1 टीवी परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अपने जी अनिल जी, एक बात और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी इस टॉपिक पर। जैसा कि फिल्म समीक्षक श्याम माथुर जी ने भी हमें बताया कि वैरायटी ऑफ फिल्म उन्होंने की। गंगा जमुना से ठीक पहले मुगले आजम में उन्होंने जहांगीर का किरदार निभाया और उसके ठीक बाद गंगा जमुना उनकी जो फिल्म आई थी। वैसे ही पाकिस्तान में भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला और यहाँ पर भी वो काफी लोकप्रिय रहे हैं। लेकिन ये बेहद ही अच्छी भी बात कही जा सकती है कि उनका असली नाम यूसुफ खान था, लेकिन जनता ने कभी यूसुफ खान और दिलीप कुमार में फर्क नहीं किया। देखिए, अब नवाब पटौदी का नाम क्या था जी, शायद मंसूर अली खान किसी को नहीं पता, किसी को याद नहीं, नवाब पटौदी कहते हैं लोगों को। तो ये जो आदमी का नाम फेमस होता है, ब्रांड हो जाता है, वही जहन में रहता है।
मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को पता भी नहीं होगा कि वो मुस्लिम थे, और उस पीढ़ी के बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो मुस्लिम थे। यूसुफ खान थे, पेशावर में जन्म हुआ जी जी। और उनको पाकिस्तान ने इतना बड़ा अवार्ड दिया, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और उनको अवार्ड दे रहा है, या वो मुस्लिम है इस बात को लेकर किसी हिंदू ने या कट्टरवादी लोगों ने भी कभी ये कॉग्निजेंस नहीं लिया, क्योंकि वो दिलीप कुमार थे, दिलीप कुमार के रूप में ही दुनिया से गए हैं। दिलीप कुमार के रूप में फिल्म में उन्होंने अभिनय किया, और जब आदमी अपनी प्रतिभा को, अपनी कला को, अपने सृजन को प्रस्तुत करता है तो उसका असली नाम क्या था वो नेपथ्य में चला जाता है। मंच पर हम सब, जैसा कि आनंद फिल्म में कहा जाता है, बोलते हैं कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं और ऊपर वाले के हाथ में हमारी डोर, तो सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। मंच पर जो है वही वास्तविक हो जाता है, वास्तविक चीज नेपथ्य में चली जाती है। तो दिलीप कुमार ही थे, दिलीप कुमार ही हैं, दिलीप कुमार ही रहेंगे जी। अब ये कहाँ जन्म हुआ और क्या नाम था का कोई महत्व नहीं। जी जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, विस्तार से हमें बताने के लिए कि कितने बड़े सितारे को आज हमने खो दिया है। न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इस बात को लेकर दुख है और लोग शोक में हैं। मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक